जावेद अख्तर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के फेमस गीतकार और पटकथा लेखक हैं। शोले, दीवार जैसी धांसू फिल्मों की कहानी के साथ उन्होंने कई सदाबहार गानों को लिखा है। जावेद साहब के गानों के लिखने की कहानी आपने बड़ी सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल 2004 में आई एक फिल्म के दौरान उन्होंने फेमस फिल्म मेकर को कह दिया था कि तुमने मेरे मर्डर का प्लान बना रखा है। हाल ही में एक इंटरव्यू में जावेद अख्तर ने इस बात का खुलासा किया। जी हाँ, जावेद अख्तर ने हाल ही में एक इंटरव्यू आशुतोष गोवेरकर की फिल्म स्वदेश को लेकर बात की। उन्होंने फिल्म के गाने पल पल है भारी गाने लिखने की कहानी को बयां किया और बताया कि इस गाने को लिखते हुए वो कितने दबाव में थे। जावेद साहब ने कहा कि जब उन्हें बताया गया कि इस गाने को लिखने के लिए उनके पास टाइम लिमिट है, तो उन्होंने वास्तव में सोचा कि वो इसे नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो केवल 2 घंटों में काम पूरा करने में कामयाब हो गए। उन्होंने वो पल याद करते हुए कहा, आशुतोष ने उन्हें वाई में बुलाया जहां वो शूटिंग कर रहे थे और उनसे कहा कि चूंकि आर रहमान 1 महीने के लिए जा रहे हैं, इसलिए उन्हें अगले 1-2 दिनों में हर हाल में गाना रिकॉर्ड करना होगा। इसके बाद जावेद ने उनसे फिल्म की कहानी के बारे में पूछा और फिल्म निर्माता के जवाब से वो हैरान रह गए। ये सीन रामायण से प्रेरित था, जहां सीता को अशोक वाटिका में रावण ने बंधक बना लिया था और रावण सीता से पूछते हैं कि क्यों वो राम नाम जपती रहती हैं। जवाब में सीता ने उन्हें बताया कि राम उनसे श्रेष्ठ व्यक्ति क्यों हैं। ये सुनते ही मेरे तोते उड़ गए थे। आशुतोष गोवेरकर की बातों को सुनने मैंने उनसे कहा, तुमने मेरे मर्डर का पूरा इंतजाम कर लिया है। क्या आपको एहसास है ये कितना संवेदनशील विषय है कि रावण राम से प्रश्न कर रहा है और सीता उत्तर दे रही है। आप मुझसे ये गीत लिखने को कह रहे हैं। अगर आपने मुझे मुंबई में बताया होता तो मैं कम से कम रामचरितमानस जैसी कुछ किताबें लाता और देखता कि मैं उनमें से क्या उद्धृत कर सकता हूँ। जावेद साहब ने आगे बताया कि ये वो समय था जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था। मैंने उससे कहा था कि मैं ये नहीं कर सकता। बातचीत में उन्होंने आगे कहा कि अमूमन मैं देर से सोता हूँ, लेकिन इस गाने को लेकर मैं इतना टेंशन में था कि उस रात 9:30 बजे ही सो गया और फिर सुबह होते ही उठ गया। जावेद अख्तर ने कहा, मैंने सोचा एक कोशिश करता हूँ, नहीं हुआ तो बोल दूंगा। कोशिश की थी पर नहीं कर सका। 2 घंटे बाद मुझे महसूस हुआ कि गाना तो मैंने पूरा लिख दिया है। फिर आशुतोष गोवेरकर को दिखाया तो उन्हें पसंद भी आया। जावेद साहब ने आगे बताया कि गाना रिलीज होने के बाद मेरी मुलाकात एक ऐसी व्यक्ति से हुई जो बहुत पढ़ा लिखा था और वो रामायण और रामचरितमानस के बारे में बहुत कुछ जानता था। उन्होंने कहा कि आपने ईश्वरीय कार्य किया है। जिस प्रकार आपने तुलसीदास की तर्क पद्धति का उपयोग किया है वो बहुत ही अच्छा है। इसी के साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही। बॉलीवुड से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।